वेलकम बैक टू सोलीटेक चैनल। तो हम देख रहे थे कलेक्शन फ्रेमवर्क की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में देखा था कलेक्शन इंटरफेस और उससे पहले इटरेबल इंटरफेस। तो आज हम देखने वाले लिस्ट इंटरफेस। तो सबसे पहले लिस्ट इंटरफेस क्या है। लिस्ट इंटरफेस एक चाइल्ड है जो कि अपने कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड है, जिसे हम कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड भी बोल सकते हैं। और लिस्ट इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं और लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि लिस्ट में हम डाटा को लिस्ट की तरह रख सकते हैं। तो लिस्ट में हम डुप्लीकेट डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके साथ ही नल एलिमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। और जो भी ऊपर के मेथड्स हैं जो हमारे कलेक्शन इंटरफेस में है, वो मेथड्स क्या सारे लिस्ट में तो है ही, बट लिस्ट के कुछ थोड़े बहुत मेथड है जो उसके खुद के अपने भी है। जैसे कि ऐड वाला जो मेथड है वो कलेक्शन इंटरफेस में भी था, बट इधर क्या है, इधर थोड़ा सा चेंज है। इसमें इंट इंडेक्स ऑब्जेक्ट एलिमेंट, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम अपना ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं लिस्ट में। और सेकंड मेथड है इंट इंडेक्स ऑफ। इंट इंडेक्स ऑफ क्या करती है, ये मेथड हमें जो भी हम ऑब्जेक्ट डालेंगे इसमें इस मेथड में, तो वो उसका अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगी। और ये उसके साथ ही एक और मेथड है इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट डालेंगे इस मेथड में उसका जो भी लास्ट ऑकरेंस होगा, मतलब अगर मेरा वो ऑब्जेक्ट 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो उसका लास्ट ऑकरेंस मतलब आखिरी पोजीशन में जो भी मेरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स, आखिरी पोजीशन में नहीं, आखिरी पोजीशन में ऑकर होने वाला जो भी मेरा एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। उसके साथ ही ये सारे मेथड ऑलमोस्ट कॉमन ही है, और जो भी कलेक्शन में है वो डायरेक्टली हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। तो उसके साथ ही अगली मेथड है गेट। गेट क्या करता है, हमें जो भी इंडेक्स डालेंगे अगर वो इंडेक्स साइज़ के अंदर होगा तो उसका ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद है लिस्ट सब लिस्ट। सब लिस्ट क्या करता है, दो दो पैरामीटर्स लेता है, फ्रॉम इंडेक्स एंड टू इंडेक्स। मतलब कोई भी दो इंडेक्स हम डालेंगे तो उनके बीच का सब लिस्ट हमें मिल जाएगा। तो ये सब लिस्ट क्या रिटर्न करती है, ये सब लिस्ट दूसरी लिस्ट रिटर्न करती है। हमें रिटर्न टाइप भी देखना ज़रूरी है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो मेथड क्या रिटर्न करती है। उसके साथ ही अगली मेथड है ऐड ऑल। ऐड ऑल क्या करते हैं, ये ऐड ऑल हमने पिछली कलेक्शन की मेथड में, कलेक्शन इंटरफेस की मेथड में भी देखा था, बट इधर उसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ऐड ऑल में हम इंडेक्स डाल के पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपना कलेक्शन पुट कर सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट इटरेटर। ये लिस्ट इटरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इटरेटर हम इस लिस्ट इंटरफेस पर भी लगा सकते हैं, बट इसके साथ ही लिस्ट का अपना एक इटरेटर है। इसमें हम एलिमेंट सिर्फ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन भी फेच कर सकते हैं। तो लिस्ट इटरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यह हम आगे देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और इसके साथ ही लिस्ट इटरेटर की ही एक ओवरलोडेड मेथड है जिसमें हम इंडेक्स डालेंगे और उस इंडेक्स से हमें लिस्ट इटरेटर मिलेगा। मतलब अगर मैंने 2 इंडेक्स डाला तो 2 से आगे मेरे को लिस्ट इटरेटर मिलेगा। अब क्या करते हैं, ये लिस्ट के मेथड्स कुछ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, या ऐसा करते हैं इसके साथ ही ये जो अरेलिस्ट क्लास है उसको देखते हैं और दोनों के मेथड एक साथ देखेंगे। तो अरेलिस्ट क्या है, अरेलिस्ट एक क्लास है जिसे हम इम्प्लीमेंटर क्लास भी बोल सकते हैं। अरेलिस्ट
किसको इम्प्लीमेंट करता है? लिस्ट को। लिस्ट एक इंटरफेस है, तो हम डायरेक्टली लिस्ट का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, तो हमें लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम उसका इम्प्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका रेफरेंस होगा लिस्ट इंटरफेस। तो अरे लिस्ट इम्प्लीमेंटर क्लास है जो लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके साथ ही अरे लिस्ट एक ग्रोएबल अरे के जैसा भी हम बोल सकते हैं। मतलब जो अरे है उसकी साइज़ ग्रो नहीं होती ऑटोमेटिकली, बट अरे लिस्ट सिमिलर काइंड ऑफ अरे है, बट जस्ट वो डायनामिक है। मतलब जैसे ही हम एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो अरे लिस्ट का जो भी साइज़ है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। और अरे लिस्ट का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है? 10 होता है। मतलब जब भी हम ब्लैंक अरे लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 10 डिफ़ॉल्ट साइज जनरेट होगी, मतलब 10 एलिमेंट की मेमोरी उसको अलोकेट होगी। और ये अरे लिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अरे और लिस्ट भी हम बोल सकते हैं। और ये जो अरे लिस्ट है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। अब ये नॉन सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है? नॉन सिंक्रोनाइज मतलब जो भी मेथड्स है इसके वो सिंक्रोनाइज नहीं है, और जो मेथड्स सिंक्रोनाइज नहीं होते उसे मल्टी थ्रेडिंग में जो भी दो प्रोसेस है वो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है जो थोड़ा सा डीप है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मेरे पास दो पर्सन है, एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, तो उसके साथ ही मेरे पास क्या कर सकते हैं, एक एप्पल लेते हैं। तो ये एप्पल अगर ये पर्सन खा रहा है और ये अकेला पर्सन खा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंक्रोनाइज। अब सिंक्रोनाइज कैसे समझेंगे? एक ही जो रिसोर्स है, अब ये एप्पल है रिसोर्स, और ये रिसोर्स एक ही कोई आदमी और एक ही पर्सन एक्सेस कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं सिंक्रोनाइज। मतलब एक बार में एक ही, अगर इसका ख़त्म हो गया कि अब मुझे एप्पल नहीं चाहिए, तभी कोई इस एप्पल को दूसरा यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ कोई दूसरा एप्पल को यूज़ नहीं कर सकता। माफ कीजिए। और अब मैं बोलूँ, इस एप्पल को एक साथ दो लोग अल्टरनेट करके खा रहे हैं। मतलब जब ये पहला पर्सन है एक बाइट ले रहा है और ये दूसरा पर्सन इसका होने के बाद दूसरा बाइट ले रहा है, मतलब एक साथ ही दोनों एक ही एप्पल खा रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं नॉन सिंक्रोनाइज। मतलब ये एप्पल एक साथ दोनों को एक्सेस दे रहा है और दोनों अल्टरनेट करके इसको खा सकते हैं। अब ये अरे लिस्ट क्लास है, उसके कुछ मेथड हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहला देखते हैं लिस्ट। अभी अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अरे लिस्ट यूज़ करेंगे, जिससे हम दोनों को एक साथ पढ़ पाएंगे। अभी क्या लिस्ट इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसका इम्प्लीमेंटर क्लास यूज़ करेंगे जो कि अरे लिस्ट है। अब अरे लिस्ट और लिस्ट का इनबिल्ट अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना है तो हम कैसे देख सकते? इस अरे लिस्ट पे आके हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उस पर रीडायरेक्ट करेगा, और इस डॉक्यूमेंटेशन पे हम उसकी सारी मेथड्स और उसके कंस्ट्रक्टर वगैरह देख सकते। तो ये ऐसी इसकी मेथड है इज़ एम्प्टी, जो कि चेक करता है अरे अपनी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं। और ये कंटेंस इटरेटर, ये ऐसी सारी मेथड से जो हमने कलेक्शन इंटरफेस में देखी थी वो ही मेथड उसमें इसमें भी है। तो अभी देखते और क्या नया है क्या इसमें। ऐड ऑल, रिमूव, रिमूव ऑल,
इसका डॉक्यूमेंटेशन सारा यहाँ पे लिखा है, और इसे पढ़ के हम, अगर हमें कोई कुछ मेथड समझ में नहीं आ रही तो हम यहाँ पे आके इसका देख सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या करता है। जैसे कि ये रिटर्न ऑल है, तो ये रिटर्न ऑल क्या करता है, रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट विद द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेटर टू दैट एलिमेंट। एरर और रन टाइम एक्सेप्शन थ्रोन बाय ऑपरेटर आर रिलेट टू द कॉलर। मतलब जो भी एरर जनरेट होगा वो कॉलर को रिटर्न कर देंगे। तो ये रिप्लेस ऑल, ये क्लियर, इक्वल्स, ये कुछ इसके मेथड्स है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अरे लिस्ट है इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं पहले। तो अब मैंने बोला था अरे लिस्ट का डिफ़ॉल्ट साइज़ 10 होता है। तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 10 मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये अरे लिस्ट के कुछ कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि अरे लिस्ट, इसमें हम इनिशियल कैपेसिटी डाल सकते हैं। अगर हमने इनिशियल कैपेसिटी डाली तो वो जो 10 वाला अरे लिस्ट बनने वाला था उसकी जगह जो भी हम कैपेसिटी डालेंगे वो वाला लिस्ट और अरे लिस्ट मिलेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी लिस्ट विथ इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। ये जो कंस्ट्रक्टर है वो, जो कि हमने कुछ भी पैरामीटर नहीं पास किए, तो ये क्या करता है, इनिशियल कैपेसिटी 10 लेके उससे अरे लिस्ट बनाता है। और इसके साथ ही ये कुछ मेथड्स है इसके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो अरे लिस्ट है, तो इसके मेथड से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, al डॉट ऐड, और ये यहाँ पे मुझे मिल गई ये वाली मेथड इंट इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं इसे एंटर करता हूँ, इंडेक्स में डालता हूँ 0 और उसके साथ ही इसमें डालता हूँ ऑब्जेक्ट 100। और ऐसे ही कुछ और ऑब्जेक्ट डालते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट को रिपीट करते ताकि हम ये देख सके कि ऑब्जेक्ट रिपीट और जो कि सिमिलर ऑब्जेक्ट है वो उसमें इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। और अगर अरे लिस्ट को मुझे प्रिंट करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली al कर सकता हूँ और इसे मैं करता हूँ रन। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन साइज इज 3। ऐसा एरर तो नहीं आना चाहिए था, देखते हैं इसे चेंज करके। हाँ अभी प्रिंट हो गया। तो ऐसा एरर तो नहीं आना चाहिए था, शायद हमें मैन्युअली इसे 3 करते हैं और यहाँ पे डालते हैं नल और इसे करते हैं 4। तभी फिर से इसे रन करके देखते हैं। ये अगेन नल, मतलब हम नल भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये एरर इसलिए आ रहा था शायद क्योंकि मैंने डायरेक्टली 3 इंडेक्स की जगह चौथे इंडेक्स पे एलिमेंट डाला। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट साइज़ 10 है बट ये लीनियरली एलिमेंट्स लेता होगा, इसलिए ये एरर आया। तो हम अगर कोई एलिमेंट नहीं डालना चाहते तो उसमें उसकी जगह नल डाल सकते हैं। और ये कुछ मेथड्स और रखते हैं इसके, जैसे कि al डॉट सब लिस्ट इंट इंडेक्स डालते 2 एंड टू इंडेक्स डालते 3 4।
अभी ये क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। तो लिस्ट हमें इससे कैच करनी पड़ेगी, और ये कैच्ड लिस्ट हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये आ गया सेकंड और थर्ड इंडेक्स जो है, मतलब दो से सब लिस्ट स्टार्ट होगी और तीन तक ख़त्म होगी। तो ये इसमें एक सब लिस्ट तैयार हो हमें मिल गई। तो इसे चेंज करते हैं फोर्थ की जगह, और इसे करते हैं फिर से रन। ये आ गया, मतलब दो से स्टार्ट करके चार तक, चार इसमें इंसर्ट नहीं होगा। और कुछ मेथड्स है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, जो नई है, कलेक्शन इंटरफेस से नई है, जैसे कि al डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ तो हम इंडेक्स डाल सकते 800, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डालेंगे, और ये ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करेगा, इंट इंडेक्स। तो इसे फिर से करते प्रिंट। तो ये इंडेक्स आ रहा है 4। जो भी हमारा 800 ऑब्जेक्ट है वो हमारे फोर्थ लोकेशन पे है। तो ये यहाँ पे मेरे को 4 रिटर्न हो रहा है। और उसके साथ ही अभी मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड है, ये जो इंडेक्स ऑफ है 800 की जगह al डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एंड मैं डालता हूँ उसमें 100, और फिर से इसे रन करता हूँ। तो अभी क्या मिल रहा है मेरे को, 1। अभी 1 क्यों मिला, जो ये जो 100 ऑब्जेक्ट है मेरा रिपीटेड है मेरे 0th लोकेशन पे भी और फर्स्ट इंडेक्स पे भी। तो ये लास्ट इंडेक्स मेरे को कौन सा रिटर्न कर रहा है, जो भी आखिरी वाला है ऑकरेंस, तो उसको वो मुझे रिटर्न कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से 5th लोकेशन पर डाल के रन करके देखता हूँ। ये आ गया 5th लोकेशन पे। तो ये कुछ इसके मेथड्स है, और हमें सारी मेथड देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कलेक्शन की मेथड्स है वो सारी मेथड्स इसमें भी वही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे कि ऐड ऑल और इंडेक्स क्लियर, ये सारी इसकी सेम ही मेथड है। बस हमें ये जानना है कि अरे लिस्ट और अरे लिस्ट ये क्या है। जैसे कि लिस्ट है अपना इंटरफेस, अरे लिस्ट है क्लास जो कि इम्प्लीमेंटर क्लास है, और आगे हम जो क्लासेस देखने वाले हमें सिर्फ उनके डिफरेंसेस देखने। क्योंकि अगर मेरे पास अरे लिस्ट है तो मुझे लिंक लिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, और लिंक लिस्ट में कौन सी केस में ले सकता हूँ, या कौन सी सिचुएशन में लिंक लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ अरे लिस्ट, और कौन सी केस में मैं वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ जानना है, बाकी सारे मेथड्स तो कॉमन ही है। और उसके साथ ही हमें एक और चीज़ देखनी है, जो अरे लिस्ट है। मैं इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ फिर से, और ये यहाँ पे जो लिखा है इम्प्लीमेंट्स रैंडम एक्सिस। इम्प्लीमेंट्स रैंडम एक्सिस मतलब ये जो रैंडम एक्सिस है वो एक मार्कर इंटरफेस है। डायरेक्टली हम यहाँ पे उसका डाटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। मार्कर इंटरफेस है, ये हमें क्या करता है, रैंडम एक्सिस जो भी हमें एलिमेंट फेच करना है रैंडमली, वो उसकी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। और ये रैंडम एक्सिस हमें लिंक लिस्ट में या फिर स्टैक में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम रैंडमली एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, और ना कि स्टैक में हम एलिमेंट रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और उसके साथ ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम देख सकते हैं।
ये java.io, serializable, clonable, random access, ये सारे इंटरफेस ये इम्प्लीमेंट करता है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है क्लास, वो उसको एक्सटेंड करता है, मतलब इनहेरिट करता है। ये डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 अभी हमने देखी थी, 10। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट लिस्ट एंड अरे लिस्ट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। और कल जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे जो बचे हुए 3 क्लासेस है, वो तीनों क्लास हम कल के वीडियो में देखेंगे, जो कि है लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। और उनके मेथड्स ऑलमोस्ट तो सेम ही है, बट जो भी कुछ नई मेथड्स होंगी वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और हमें सिर्फ देखना ये है कि उनमें क्या डिफरेंस है और कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा क्लास या कौन सा कलेक्शन का जो इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर विथ योर फ्रेंड्स।